जी तो जनाब, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार सूर्यवंशी बेहतर है या समीर मिनास। तो भाई उसका सिंपल सा ही जवाब है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी हाँ जनाब, समीर मिनास का लेवल ही कुछ और है। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि समीर मिनास एक क्लास है, जबकि सूर्यवंशी एक टुल्लर है। अब आप कहेंगे कि यार वो तो इतना स्कोर कर रहा है, आप उसे टुल्लर कह रहे हैं। तो रुको जरा, स्टैट्स पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि उसका सबसे ज्यादा जो स्कोर है या सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है। दुबई में भी उसने खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। समीर मिनास की बात करें तो उन्होंने दुबई में भी बेहतरीन स्कोर किए। देखें, मलेशिया के खिलाफ उनका 170 प्लस, फिर खुद इंडिया के खिलाफ उनका 170 प्लस, जो कि पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। अब आ जाते हैं हम जिम्बाब्वे में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में। उसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने फिर एक और सेंचुरी जड़ दी। ये तो हो गए स्टैट्स। अब आप कहेंगे जी कि उसने तो एबी डिविलियर का रिकॉर्ड भी तोड़ा और ये भी किया वो की। तो भाई रुक जाएं, सब्र करें। इंडिया की पिचेस हमेशा सड़क नुमा होती हैं या मोटरवे नुमा, जो कि बॉलर के लिए मौत हैं। और इंडियन बॉलिंग का लेवल तो आपको पता ही है, क्योंकि जब भी इंडियन बैटर पाकिस्तान के सामने आते हैं तो उनकी टांगें कांपती हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान बामुकाबला भारत अंडर 19 का कप देख लें। उसके फाइनल में किसी भी प्लेयर को पाकिस्तानी बॉलर्स ने टिकने नहीं दिया। अब बात करते हैं टेक्निक्स भी। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यवंशी की। यार किसी भी बॉलर के लिए ना सूर्यवंशी को आउट करना बहुत ही आसान है। उसका तरीका बता देता हूँ फास्ट बॉलर के लिए। भाई पहली तो बॉल आप अपिच खिलाओ, वो छक्का मारेगा। दूसरी बॉल अपिच खिलाओ, फिर छक्के के लिए जाएगा। और तीसरा बॉल ऑफ स्टंप पे डाल के थोड़ा सा आउट स्विंग होगा। जब वो उसे खेलने जाएगा तो डेफिनेट बात है कि वो स्लिप में कैच देगा, क्योंकि उसकी कट कमजोर है। अब आ जाता है, अगर यहाँ पे भी वो बच जाता है तो चौथा बॉल उसको स्लो वन करें, जो कि वो जज नहीं कर पाता और वो बोल्ड होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं समीर मिनास की टेक्निक पे। एक तो वो अपनी शॉट ब्लॉक नहीं करता, जो कि बड़े बड़े प्लेयर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन समीर मिनास ब्लॉक नहीं करता। ये उसका प्लस पॉइंट है। अब आ जाता है कि आप उसे कहाँ खिलाएंगे। भाई ऑफ स्टंप पे खिलाएंगे तो वो आपको कवर पे मारेगा, पॉइंट पे मारेगा और ऑफ साइड पे सीधा मारेगा। और खड़े खड़े वो सीधा स्ट्रेट पे छक्का भी मार देता है। रुक जाए, अब आप कहते हैं जी हम उसे स्पिनर लगा के आउट करेंगे। लेग पे कराएंगे तो भाई वो स्वीप पे मार मार तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देगा। और अगर मिडल पे कराएंगे तो वो टांग रख के मिड विकेट पे छक्का देता है, वो आप देख चुके हैं। अब अगर आप उसके अगेंस्ट लगाते हैं लेग ब्रेक बॉलर, तो लेग ब्रेक जैसे मिडल से बाहर करेगा तो वो कट मार मार के उसका भुरकस निकाल देगा। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन रह जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर को जितना अच्छा वो जज कर सकता है, कोई भी नहीं करता। और उसकी बड़ी वजह उसका बड़ा भाई अरफात मिन्हास है, जो कि खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शायद दोनों भाई बचपन में साथ खेलते रहे हैं, तो इसलिए लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट वो ज्यादा मजबूत हैं। और कोई भी बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर को डाउन द ट्रैक आकर मारते हुए घबराता है, लेकिन आपने फाइनल मैच में देखा कि कैसे लेफ्ट आर्म बॉलर को उसने उठा उठा के मारा। तो भाई यहाँ फैसला ये होता है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू हो तो सूर्यवंशी फ्लॉप और हमारा समीर मिन्हास विन करेगा। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई है। आप अगर मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।